आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस गैंग को लेकर लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। शातिर लॉरेंस आजकल गैंग में जोड़ रहा नए लड़कों को, ऐसे लड़कों को कर रहा टारगेट जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ज्यादा फोकस नाबालिगों पर है जिन्हें पैसे कमाने की चाह और हथियारों का शौक है। जयपुर की घटना में ऐसे ही लड़कों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि बीकानेर में डीएसपी और पुलिस की पैनी नजर खासतौर पर आईपीएस अमित कुमार बुडानिया गैंग्स के बदमाशों की खंगलवा रहा है कुंडलियां। जयपुर में हुई गिरफ्तारियों में भी बीकानेर पुलिस का अहम इनपुट रहा है और लक्ष्मण राघव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से जो है लॉरेंस बिश्नोई के 3 लड़कों ने किस तरह से जी क्लब के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि गिरफ्त में वो आए, उसके बाद उनके पैर में भी गोलियां मारी गई क्योंकि भागने की कोशिश की गए थे। लेकिन किस तरह से बीकानेर पुलिस लगातार सहयोग कर रही है पुलिस का, और लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से सक्रिय हुआ है, जेल में बैठकर को भी गैंग को ऑपरेट कर रहा है, इस पर आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, सिखाए लगातार सामने आ रहा है कि मैंने पहले भी कहा कि बीकानेर जो रेंज है वो कहीं ना कहीं स्लीपर सेल बनती जा रही है। इन जिलों में ये लोग बना लेते हैं, अपने गुर्गे तैयार करते हैं और यहाँ तो कुछ करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन बाहर लगातार रैंसम को लेकर बहुत सारी ऐसी घटनाएं करते रहे हैं। आप देखेंगे सीकर में जो घटना हुई, उसके अलावा जयपुर में जो फायरिंग हुई, उन सब में कहीं ना कहीं तार जो है बीकानेर से जुड़े हैं। यहाँ से वेपन गए हैं, यहाँ के लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए जो बात निकल कर आ रही है सूत्रों से वो ये आई है कि लॉरेंस ऐसे लड़कों को टारगेट कर रहा है जिनका साफ सुथरा रिकॉर्ड हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और जिनको हथियारों का और पैसा कमाने का शौक हो। तो ऐसे लोगों को एक तरह से अपनी रिक्रूट कर रहा है, वो अपने गैंग में जोड़ रहा है, ताकि पुलिस दरअसल ऐसे लोगों पर लेट ध्यान जाता है। तो ऐसे में ये लगातार बात सामने आई है। बाल अपचारी होते हैं, वो जल्दी जमानत हो जाती है। इसको लेकर अब बीकानेर पुलिस लगातार जो है एक तरह से कोशिश कर रही है और अमित कुमार बुडानिया जो आईपीएस है एसपी सिटी, वो लगातार पहले भी कुछ एक मामले में जोधपुर तक जाकर उनकी टीम की अगुवाई में गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये एक पुलिस को एक क्लू मिला है, इस पर पुलिस काम कर रही है और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो गैंग्स हैं इनकी कमर तोड़ी जाए, खासतौर पर जब ये बदमाशों को निचले स्तर पर लेते हैं और जो वेपन और उनका एक तरह से कोरियर बॉय बनते हैं, तो उन सब लोगों पर नजर रखी जा रही है। पिछले दिनों अमित बुडानिया ने कहा भी था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई इन्हें शरण देता है या कुछ इस तरह का इनपुट देता है तो उनके खिलाफ भी पुलिस तक कार्रवाई अमल में लाएगी। बिल्कुल, और लक्ष्मण, शरण देने की बात अहम, क्योंकि इतनी लॉरेंस बिश्नोई की हिम्मत कैसे बढ़ी है कि वो जेल में बैठ करके गैंग को ऑपरेट कर रहा है, नए नए लड़कों को जोड़ा। यही नहीं बल्कि अभिनेता सलमान खान को भी एक बार इस गैंगस्टर ने धमकी दी थी। तो इतनी हिम्मत बढ़ने की पीछे की क्या वजह, ये भी बात सामने आना बेहद जरूरी। फिलहाल के लिए लक्ष्मण, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।